अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। काफ़ी अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज जो हम मिले हैं आपकी खिदमत में, आपके सामने हाजिर हुए हैं। सजनपुरी ग्राम पंचायत के इलेक्शन के ज़िमन में हम हाजिर हुए। आज के हमारे मेहमान सजनपुरी ग्राम पंचायत के माजी सरपंच सैयद मुजफ्फ़र साहब। इसके पहले पिछले 5 सालों में इनके वालिदा वहाँ के सरपंच रह चुके हैं और एक मरतबा फिर वो आने वाले ग्राम पंचायत इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार के तौर पर हमें नज़र आने वाले हैं। तो आज हमने उनसे मुलाकात की और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके क्या इरादे हैं, किस बिना पर वो आने वाला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सैयद मुजफ्फ़र साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम में और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जवाद भाई, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, इस लायक समझा। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे जैसे लोगों को ख्यालात पेश करने का मौका मिल रहा है, लोगों तक बात पहुंचाने का मौका मिल रहा है। मुजफ्फ़र भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्यों आपने ये फ़ैसला किया कि एक मरतबा फिर से इलेक्शन लड़ा जाए। पिछले पाँच पाँच साल आप सरपंच रहे, क्यों आपने सोचा कि एक मरतबा फिर से इलेक्शन के मैदान में उतरा जाए। देखिए, पिछले 5 साल में हमारे ज़िम्मेदार लोगों का कहना यह आया कि आपने अच्छे तरीके से खिदमत की और फिर एक बार आप किस्मत आजमा के देखिए, अल्लाह कामयाब करने वाला है और हम आपके साथ हैं। इसलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरा हूँ और लोग अच्छी तादाद में मेरे साथ हैं। पिछले 5 साल आपको लोगों ने, आपके समाज के लोगों ने, खासतौर पर मुस्लिम समाज आपके पूरा साथ था, आपको अच्छे खासे वोटों से चुन के लाया, आपका साथ दिया भरपूर। उसके बाद में जब ग्राम पंचायत के अंदर सत्ता बनी तो आपने बीजेपी का समर्थन किया। आमतौर पे ऐसा होता है कि मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ नहीं जाता, आपने समर्थन किया। क्या उसके बाद लगता है एक मरतबा फिर और आपको लोग साथ देंगे। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बता देता कि मुस्लिम समाज तो मेरे साथ है ही और दादर समाज भी मेरे साथ है, सभी समाज मेरे साथ है और सभी लोग क्योंकि जो काम हुए तो उससे सभी लोग खुश है और उनका कहना ये है कि आप एक बार किस्मत आजमाओ। इसीलिए मैं खड़ा हूँ और सभी समाज मेरे साथ है, मुस्लिम समाज भी मेरे साथ है। और जहाँ तक रहा सवाल आपने जो किया पार्टी का, तो अगर कोई भी पार्टी अगर हमारे बुनियादी मसले जो रहते, जैसा लोग इसलिए आपको चुन के लाते कि उनके बुनियादी जो मसले रहते, जैसे पानी है, नल है, लाइट है, नालियाँ है, रोड है, ये मसले हल होना चाहिए। और नहीं तो आप आ रहे चुन के और कोई दूसरी पार्टी या बंद गाड़ी बोल दो, जिस अपनी भाषा में बंद गाड़ी बोलेंगे, तो लोगों के मसले हल नहीं हो रहे। आप बंद गाड़ी में बैठ गए, लोगों के मसले हल नहीं हो रहे, खाली पद लेके बैठे, तो वो हमको नहीं जमता। लोगों के मसले हल होना चाहिए। कोई भी पार्टी रहो तो हम वो पार्टी का साथ देने के लिए तैयार, लेकिन हमारे बुनियादी जो मसले वो हल होना चाहिए। ये मेरे ख्यालात है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 5 साल के लिए आपको लोगों ने चुन के दिया, आपने शुरू गाड़ी में जाकर बैठे, तो फिर आपने अपने गांव के विकास के लिए, अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए कौन कौन से काम किए। देखिए, मेरी उम्र तकरीबन 36 साल है, तो मेरी पैदाइश ही सजनपुरी की है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे पानी के लिए बहुत दिक्कत होती थी, आपने भी सुना होगा और आप पूछ सकते लोगों से कि पानी के लिए 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता था। माँ बहना सभी समाज के लोग सिर पे अंडे लेके और पानी लाते थे। लेकिन आज हर घर के अंदर नल है और हर घर में पानी आता है। एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पानी नहीं आता और जहाँ लोगों को पानी नहीं मिलता। इसलिए आवाम खुश है, पब्लिक खुश है कि भाई आपने एक हमारा बहुत बड़ा मसला हल किया। और आगे भी मैं ये मसला और भी हल करने की सोचूंगा। हफ्ते में एक बार अभी हमारे वहाँ नल आते, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और मुझे पब्लिक ने मौका दिया तो मैं हफ्ते में 3 बार नल आना चाहिए, ऐसी कोशिश करूँगा। ये समझ लो, ये तो अभी आपका एक पानी का काम हो गया। इसके अलावा और ग्राम पंचायत में हमने ग्राम पंचायत की दुरुस्ती किए, नालियों का काम किए अच्छे तौर पे और रोड के काम किए, प्योर ब्लॉक बैठा है गलियों में। बहुत से काम हो चुके हैं और बहुत से काम बाकी है, क्योंकि एक ही तन में बहुत से काम, सभी काम नहीं हो सकते। पिछले 50 साल में लोगों का कहना ऐसा है कि पिछले 50 साल में जो काम नहीं हुए
वो काम अभी किए। और रहा मुस्लिम समाज का काम, हमारे गांव के अंदर 2 समाज है, तो मैंने हर समाज का काम किया। मैंने हमारे बलवार समाज का शमशान भूमि का काम किया, शिवाजी महाराज पुतले के ऊपर प्योर ब्लॉक बैठाया, और रास्ते के काम किया ये उनके एरिया में, सभी समाज को साथ में लेके चला। नालियों का मसला, रोड का मसला, लाइट का मसला, पानी का मसला, ये तो आमतौर पे होता है, ग्राम पंचायत हो या फिर नगर पालिका हो, नगर सेवक हो या ग्राम पंचायत सदस्य हो, इसके ऊपर उनका ध्यान रहता है, वो काम करते हैं। लेकिन एक फील्ड ऐसी है शिक्षा, तालीम, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता। क्या तालीम के लिए आपने, एक छोटा सा गाँव है वहाँ पर तालीम की ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या आपने वहाँ पर तालीम के लिए कोई काम किया है? जी हाँ, बिल्कुल किया। तालीम की शुरुआत ही आंगनवाड़ी से हुई थी, और हमारे यहाँ 5 आंगनवाड़ी है। 5 आंगनवाड़ियों के अंदर एक रूम था, जो छोटा सा रूम था, उसके अंदर ही 5 रूम के अंदर 5 आंगनवाड़ियों के बच्चे बैठे थे, 5 सेविका, 5 मदरनीस, सभी लोग उसके अंदर बैठे थे। और जब ग्राम पंचायत की कोई मीटिंग रहती थी, मासिक मीटिंग महीने की, तो बच्चों को और वो आंगनवाड़ी सेविका को बाहर निकालते थे और फिर मीटिंग भरती थी। लेकिन आज अल्लाह का करम है, 4 बिल्डिंगें हमने बनाई वहाँ पे, और एक बिल्डिंग का काम किया रिपेयरिंग, और वहाँ जाने के लिए पुल नहीं था, स्कूल, उर्दू स्कूल भी जाने के लिए पुल नहीं था, वहाँ पे पुल का भी काम किए। और इस उर्दू स्कूल के अंदर कंपाउंड नहीं था, कंपाउंड का काम किए। और भी कुछ काम बाकी है, टॉयलेट बाथरूम नहीं थे, दोनों भी, मराठी स्कूल में भी और उर्दू स्कूल के अंदर भी हमने टॉयलेट बाथरूम का काम किए, पानी का इंतज़ाम किए, और ई लर्निंग, प्रोजेक्टर, जो भी चीज़ें लगी, जैसे उनकी तरफ से डिमांड आई, हमने पूरा करने की कोशिश की। और इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो और भी आगे जो डिमांड बाकी है वो भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपने कुछ काम गिनाए अपने कि पिछले 5 साल आप जब ग्राम पंचायत सदस्य रहे, सरपंच रहे, आपने कुछ काम किए। कुछ काम ऐसे, जैसा कि आपने भी बताया अपनी बात में कि एक टर्म में सारे काम नहीं हो सकते, तो क्या आप कुछ काम आपको ऐसा लगता है बाकी है? तो ऐसे कौन से काम है जो अगर आपको एक मरतबा फिर से अवाम मौका देती है तो आप कौन से काम करना चाहेंगे? देखिए, पहले मैं बताता हूँ आपको कि मेरे अम्मी सरपंच थे और मैंने उनका प्रतिनिधि बन के काम किया जी। और आपका सवाल है कि काम आप कौन से करना चाहते हैं? बहुत से काम बाकी है, कुछ रोड बाकी है, नालियाँ बाकी है, ये तो काम होते ही रहेंगे। और पानी का तो मैंने बताया आपको कि हमको पानी के लिए और भी थोड़ा कोशिश करना है कि 3 हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन कैसा पानी आए लोगों को, तो ये कोशिश करना है। और वो इंशाल्लाह हमने कुछ तौर पे करके रखी है कोशिश। और हमारे यहाँ शादी खाना नहीं है, कुछ समाज मंदिर बनना है, और बहुत से काम बाकी है और हमारे, तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके नेक इरादे हैं कि आने वाले चुनाव में अगर मौका देती है आपको आपके एरिया के अवाम, तो आप उनके बहुत सारे काम करना चाहेंगे। अगर उसी अवाम से आप हमारे चैनल के ज़रिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। देखिए भाइयों, बहुत से लोग आएंगे, आपको बोलेंगे, बताएंगे ऐसा है, ये ऐसा है, ये है, वो है, लेकिन आप खुद समझदार हैं। और इससे पहले 5 साल पहले क्या हालात थे और अब क्या है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपकी डिमांड के ऊपर ही हम मैदान में उतरे हैं। कामयाब करना नहीं करना अल्लाह के हाथ है, और आपका साथ है और रहेगा इंशाअल्लाह। मगर जो काम का आदमी है, जो आपके सुख में दुख में, कोई सी भी काम में आपके साथ रहता है, तो ऐसे आदमी को मौका दीजिए। आने वाली 18 तारीख को 7:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, शाम 7:30 5 बजे तक हमारी निशानी है कब बसी, 5 नंबर का बटन है। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके कामयाब बनाइए। इंशाअल्लाह हम आपकी जो भी ज़रूरत रही वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। चलिए मुज़फ़्फ़र भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाजरीन, ये थे सैयद मुज़फ़्फ़र साहब, जिनको आपने सुना सजनपुरी ग्राम पंचायत के चुनाव में ये सरपंच के लिए खड़े हैं। उन्होंने अब पिछले 5 सालों में अपने किए हुए काम बताए और आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर उनके क्या ख्यालात है ये आपके सामने पेश किए। इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।